राइटर कहते हैं 2009 में मैं जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट में सर्जरी का ट्रेनिंग कर रहे थे। एक ऑपरेशन था जिसमें कि एक पेशेंट का कैंसरस असेंडिंग कोलॉन, हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट में कैंसर था। डॉक्टर कहते हैं कि ये जो सवाल है ना एडिक्शन के, ड्रिंक्स के, मैं इसको बहुत ही आसानी से पूछता था ताकि आदमी आराम से हमको बता दे। तुरंत क्या हुआ, सर्जन ने मुझे देखा और घूरा, क्यों पूछा नहीं तो तुमने इससे, ये ड्रिंक्स लेता तो बताया नहीं तुमने। लेकिन ये जो पेशेंट था, जब उसका पेट खोला गया और देखा गया तो ये उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जुग जुग जियो, एक लंबी उम्र हो आपकी। आज के चैप्टर में मैं आपको एक साइलेंट एपिडेमिक के बारे में बताना चाहता हूँ। एपिडेमिक जानते हैं? एपिडेमिक क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। वेरी गुड। जैसे कोविड बहुत तेज़ी से फैला, ऐसे ही एक साइलेंट एपिडेमिक चल रही है। हमारे जो राइटर हैं वो एक सर्जन हैं। बोलते हैं जब कोई सीनियर डॉक्टर जब सर्जन्स को मैनेज करते हैं तो उसके लिए एक रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि उनको ऐसा कोई काम मत दो कि पेशेंट का नुकसान कर सकें। फर्स्ट, लेट देम डू नो हार्म। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि जाके पेट काट रहे हैं। दैट रूल वॉज इन फुल इफेक्ट ड्यूरिंग माई अर्ली मंथ्स ऑफ जॉन हॉपकिंस इन 2001। तुम्हारे राइटर कहते हैं 2009 में मैं जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में काम कर रहा था और मुझे कोई पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए नहीं देता था। ये कैंसर डिपार्टमेंट में सर्जरी का ट्रेनिंग कर रहे थे। वी वर रिमूविंग पार्ट्स ऑफ पेशेंट्स कैंसरस असेंडिंग कोलॉन। एक ऑपरेशन था जिसमें कि एक पेशेंट का कैंसरस असेंडिंग कोलॉन, हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, इंटेस्टाइन का। तो उसमें एक पार्ट में कैंसर था, उसको निकालने वाले थे हम लोग काट के। एंड वन ऑफ माई जॉब वॉज प्री ऑप हिम। और मेरा काम था कि उसको प्री ऑप करें, उसको ऑपरेशन के लिए तैयार करें, विच वॉज बेसिकली लाइक ब्रीफिंग सेमी इंट्रोगेशन द डे बिफोर सर्जरी टू बी श्योर वी न्यू एवरीथिंग दैट वी नीडेड टू नो अबाउट हिज मेडिकल हिस्ट्री। तो क्या मतलब है प्री ऑप का? कि हम उसके साथ जाकर बैठ के बात करें, एक तरह से हम इंट्रोगेशन करें, हिस्ट्री लें उसकी, और हमें उसके बारे में वो सब चीज़ पता चल जाए जो पता होनी चाहिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई मेट विद दिस पेशेंट एन आउटलाइन प्रोसीजर ही वॉज अबाउट टू अंडरगो। तो डॉक्टर अतिया उससे मिले और जो भी प्रोसीजर होने वाला था, ऑपरेशन होने वाला था, उसके बारे में उसको बता दिया। आई रिमाइंडेड हिम नॉट टू ईट एनीथिंग आफ्टर 8 PM। और जब कोई ऑपरेशन होने वाला होता है ना, तो उसको पेशेंट को हम लोग रात को खाली पेट रखते हैं, क्योंकि अगले दिन जब बेहोश करते हैं तो जो भी पेट में खाना है, अगर वो ऊपर आ गया, ईसोफेगस में आ गया और उसमें से हमारे ट्रकिया में चला गया, तो वो निमोनिया हो सकता है। इसलिए हम मुझे भी रात को ऑपरेशन के पहले मना कर दिया था कि शाम को 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, पेट खाली होना चाहिए। तो भूख लगी थी लेकिन कुछ नहीं खा सकते आप, थोड़ा बहुत लिक्विड ले सकते हैं, पेट खाली होना चाहिए। तो हमने उसको बोल दिया कुछ नहीं खाना है, इंक्लूडिंग वेदर और नॉट ही स्मोक्ड एंड हाउ मच अल्कोहल ही ड्रैंक। इसके अलावा इससे भी पूछा गया कि तुम स्मोक करते हो कि नहीं करते हो, ड्रिंक करते हो तो कितना करते हो, वगैरह वगैरह। आई हैड प्रैक्टिस्ड asking this last one in a disarming, seemingly offhand way, but I knew it was among the most important items on my checklist. अतिया डॉक्टर कहते हैं कि ये जो सवाल है ना एडिक्शन के, ड्रिंक्स के, मैं इसको बहुत ही आसानी से पूछता था ताकि आदमी आराम से हमको बता दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे डिपार्टमेंट में पूछना कि शराब कितना पीते हो, सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो। एक फिल्म की तरह चल रही है पूरी। हम लोग को लगता होगा ये बातचीत हमारे बारे में नहीं हो रही है, कोई कैंसर का पेशेंट है, बट ये हमारे बारे में बात हो रही है। If we believed that a patient consumed significant amount of alcohol, typically more than 4 or 5 drinks per day, we had to make sure that anesthesiologists knew this, and they would consider administering a specific drug during recovery, typically benzodiazepines such as Valium. और अगर हम लोगों को लगता है, डॉक्टर कहते हैं कि वो पेशेंट नॉर्मली हर रोज़ 4 से 5 ड्रिंक्स रोज़ लेता है, इसका मतलब है कि उसको हम लोगों को एक ख़ास दवाई देनी पड़ेगी, बेंजोडायजेपिन, वैलियम नाम से। अगर ये नहीं करते हैं तो उसको होगा अल्कोहल विथड्रॉल, क्योंकि अगर कोई ड्रिंक रोज़ लेता है 4-5 पैक रोज़ और उसको एक दिन नहीं मिलता है तो उसको अल्कोहल विथड्रॉल होता है। उससे बचाने के लिए हमें उसको वैलियम देना पड़ेगा, अदरवाइज द पेशेंट वुड बी एट द रिस्क ऑफ डेलिरियम ट्रेमेंस। और अगर ये दवाई नहीं देंगे तो उस पेशेंट को होगा डेलिरियम ट्रेमेंस, DT, एंड इट्स पोटेंशियली फेटल कंडीशन। और ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है, पेशेंट की बहुत बार जान चली जाती है। कि वो आदमी रोज़ 4-5 ड्रिंक पीता है, आज ऑपरेशन हुआ, उसको बेहोशी की दवा दी गई और उसके बाद जब होश में आया तो उसके हाथ पैर काँपेंगे, सर काँपेगा और हो सकता है उसकी जान भी चली जाए।
इसलिए उसको वैल्यूम देनी पड़ती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उससे हिस्ट्री लें प्रॉपरली कि आप ड्रिंक लेते हैं कि नहीं लेते हैं और कितनी लेते हैं। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट ही ड्रैंक मिनिमली। और डॉक्टर अटिया कहते हैं पीटर कि जब उसने मुझे बताया मैं ज़्यादा नहीं पीता हूँ, बहुत कम पीता हूँ, तो मैं टेंशन फ्री हो गया। वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। तो ढेर सारी चीज़ें चिंता करने के लिए हैं, तो कम से कम एक चीज़ तो है जिसके लिए मुझे चिंता नहीं करनी है, उसके ड्रिंक्स की। द नेक्स्ट डे आई व्हील्ड द पेशेंट इन टू द OR। अगले दिन बोलते मैंने उस पेशेंट को OR में लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। एंड रैन माई चेकलिस्ट्स ऑफ मंडेन इंटर्न लेवल स्टफ़। और जो भी इंटर्न के लेवल पर चेक की जाती है चेकलिस्ट, वो सब मैंने चेकलिस्ट चेक कर लिया। इट वुड टेक फ्यू मिनट्स फॉर द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टू पुट हिम टू स्लीप। और जैसे ही वो बेड पर लेटा, कुछ ही मिनटों में उसको बेहोश कर दिया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने। आफ्टर विच आई कुड प्लेस द फोलीज कैथेटर इनटू हिज ब्लैडर। और उसके बाद मैं एक कैथेटर आता है पेशाब की नली में डाला जाता है, तो मैंने डाल दिया उसके। स्वैब हिज स्किन विद बीटाडीन। उसके जहाँ जहाँ ऑपरेशन करना था उस पूरे स्किन को बीटाडीन से हमने साफ़ किया। प्लेस द सर्जिकल ड्रेप्स एंड देन स्टेप असाइड वाइल द चीफ रेजिडेंट एंड अटेंडिंग सर्जन मेड फर्स्ट इंसिजन। और उसके बाद उसके ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है, उसको बोलते हैं सर्जिकल ड्रेप। वो लगा दिया और फिर हम लोग साइड हट जाते हैं। फिर आता है चीफ रेजिडेंट और अटेंडिंग सर्जन, जो सबसे बड़ा रेजिडेंट है और सर्जन है, दोनों आते हैं और वो लोग अपना चीरा लगाते हैं पेट पे। इफ़ आई वॉज लकी आई वुड गेट टू असिस्ट विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एब्डोमेन। और बोलते हैं अगर एज ए इंटर्न हम लोग किस्मत वाले हुए, लकी हैं, तो सर्जन हमको उस पेशेंट को खोलने और बंद करने देगा, मतलब काटना और उसको सूचर देना, खाली ऊपर ऊपर का लेयर वो हमको मिल जाएगा। जैसे खाना खाते समय पापा मम्मी एक आध खीर दे देते थे, जाओ, ऐसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मिल जाएगी, ऐसे आप सीखते हैं। अदरवाइज आई वॉज देयर टू रिट्रैक्ट लिवर, होल्डिंग इट आउट ऑफ द वे सो द सीनियर सर्जन्स कुड हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द ऑर्गन दे नीडेड टू रिमूव। बोल रहे हैं हम नॉर्मली हम लोग को किस्मत वाले हुए तो शायद काटने को मिल जाए, सूचर करने को मिल जाए। अदरवाइज हम लोग को केवल लिवर, पेट में एक ऑर्गन होता है लिवर, काफ़ी बड़ा होता है, उसको निकाल कर पकड़ के साइड में रखना होता है, खाली पकड़ के साइड में खड़े रहो, ताकि जो सर्जन है उसको साफ साफ पेट दिखाई दे। बिकॉज लिवर इतना बड़ा है कि अगर वो पेट में है तो आपको आसपास कुछ दिखेगा नहीं, उसको साइड में पकड़ के खड़े रहो। किताब में लिखा था जितना बड़ा हमारा बास्केटबॉल कोर्ट होता है उतना बड़ा लिवर होता है, एक तरह से। हाँ, किसके कंपैरिजन में? बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा होता नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट जितना तो हमें नहीं होते, तो लिवर कहाँ से होगा? वो किसी चीज़ के कंपैरिजन में होगा। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ला रहे हैं हमको, ध्यान से सुनिए। एज द सर्जरी गॉट अंडर वे नथिंग सीम्ड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सर्जरी चालू हो गई, चल रही है, कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं है, सब कुछ ऑर्डिनरी है। The surgeon had to make their way through a bit of abdominal fat because they could get to the peritoneum cavity, but nothing we don't see most days. सर्जन जब पेट खुलता है तो उसको पेट में कहीं कहीं एब्डोमिनल फैट दिखाई देता है, चर्बी दिखाई देती है। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोगों को दिखता है, इसमें कोई नई बात नहीं, सब पेशेंट में होते हैं। There is an incredible rush of anticipation one feels just before cutting through the last of the several membranes separating the outside world from the inner abdominal cavity. बोलते हैं जब आदमी का पेट कटता है ना तो उसमें ढेर सारे लेयर्स होते हैं, एक लेयर काटते हैं, दूसरा लेयर काटते हैं। तो जब आप काटते रहते हैं तो एक तरह का एंटिसिपेशन होता है कि अब क्या निकलेगा, अब क्या निकलेगा, अब क्या दिखेगा। ऑन द फर्स्ट थिंग यू सी एज द इंसिजन गोज इज द टिप ऑफ द लिवर। और जब आप पेट खोल देते हैं, सारे लेयर्स खोल देते हैं पेट के, जो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है वो दिखता है टिप ऑफ द लिवर। क्या दिखता है? लिवर का एक सीन दिखाई देता है, विच आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी रियली अंडर अप्रिशिएटेड ऑर्गन। और डॉक्टर पीटर कहते हैं मुझे लगता है लोग लिवर को बहुत सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अभी वही तो आपने कह दिया, बाइल जूस्ड। लेकिन एक बात बताइए, क्या लिवर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हार्ट है या ब्रेन है? देखिए, हार्ट अटैक की बात करते हैं, ब्रेन का अगर किसी को कुछ इशू हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लिवर खराब है, बाद में चले जाना। कभी सुना है लिवर के बारे में लोग? आप भी लिवर का नाम लिया तो ये कर रही हैं। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। ऑल द कूल किड्स इन मेडिसिन स्पेशलाइज इन ब्रेन्स एंड हार्ट्स। जो भी सबसे जीनियस बच्चे होते हैं एमबीबीएस में जो आते हैं, सारे दुनिया के जीनियस बच्चे एमबीबीएस करते हैं, मेडिकल करते हैं, आईएएस जाते हैं, लेकिन उसमें से भी जो सबसे जीनियस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो ब्रेन को पढ़ते हैं और हार्ट को पढ़ते हैं। बट
लिवर इज़ द बॉडीज़ ट्रू वर्क हॉर्स। लेकिन सच पूछिए तो लिवर हमारी बॉडी का सच्चा वर्क हॉर्स है, घोड़ा है जो सबसे ज़्यादा काम करता है पूरी बॉडी में। एंड ऑल्सो इट्स सिंपली ब्रेथ टेकिंग टू बी होल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिवर को जब आप देखते हैं खोल करके तो ब्रेथ टेकिंग है, इतनी खूबसूरत चीज़ है लिवर, उससे प्यार हो जाएगा आपको। सुनिए एक लिवर कैसा दिखता है। अर्ज किया है, नॉर्मली अ हेल्दी लिवर इज़ डीप डार्क पर्पल कलर। जो नॉर्मल हेल्दी लिवर होता है वो डीप डार्क पर्पल कलर का होता है, विथ अ गॉर्जियस सिल्की स्मूथ टेक्सचर। और देखने में गॉर्जियस होता है, उसका जो टेक्सचर है वो सिल्की स्मूथ होता है। Hannibal Lecter was not too far off. It really does look as if it might be delicious with some fava beans and nice Chianti. Hannibal Lecter है, वो बोलते हैं यार लिवर को जब पका के खाया जाए ना तो फावा बीन्स के साथ और चियांटी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। बट ये जानबूझ के ऐसी बात करें मालूम है, लिवर को की खूबसूरती इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अगली स्टेज पर ध्यान दें। आपने लिवर देख लिया, उसकी खूबसूरती देख ली, आपको प्यार हो गया लिवर से। अब सुनिए, दिस पेशेंट्स लिवर अपीयर्ड रैदर लेस एपेटाइजिंग एज इट इमर्ज्ड फ्रॉम बीनीथ द एब्डोमिनल फैट। लेकिन ये जो पेशेंट था, जब उसका पेट खोला गया और लिवर देखा गया तो ये उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। इंस्टेड ऑफ हेल्दी रिच पर्पल इट वॉज मॉटल्ड एंड सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिश। बजाय इसका जो नॉर्मल हेल्दी रिच पर्पल कलर होता है वैसा नहीं दिख रहा था, ये दिख रहा था मॉटल्ड। मॉटल्ड लिवर मतलब उसके अंदर में धब्बे थे। ऑर्गेनिश था, उसमें ऐसा लगता था उसके अंदर से भी और पीसेस निकले हैं लिवर में से, विथ प्रोट्रूडिंग नोड्यूल्स ऑफ येलो फैट। उसी में से कुछ सफ़ेद येलो येलो फैट निकल रहे थे बाहर। इट लुक लाइक फोई ग्रास गॉन बैड। वो ऐसा दिख रहा था जैसे फोई ग्रास गॉन बैड। ये फोई ग्रास क्या है? ये बोल रहे हैं अगर फोई ग्रास बनाया गया हो, किसी टाइप का खाना है, जब वो सड़ जाता है ख़राब हो जाता है। हाँ देखो उसकी ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है फोई ग्रास। तो ऐसा कोई खाना जो ख़राब हो गया है, बहुत टेस्टी सा डिश जो ख़राब हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो सुनिए क्या हुआ। द अटेंडिंग लुक्ड अप टू मी शार्पली। और तुरंत क्या हुआ, सर्जन ने मुझे देखा और घूरा। क्यों पूछा नहीं तो तुमने इससे? ये ड्रिंक्स लेता तो बताया नहीं तुमने? यू सेड दिस गाय वॉज नॉट ड्रंकर्ड, ही बार्क्ड। भौंका मेरे ऊपर, चिल्लाया, तुमने तो कहा था शराब नहीं पीता ये। क्लियरली दिस मैन वॉज अ हैवी ड्रिंकर। लिवर देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये आदमी हैवी ड्रिंकर था। हिज लिवर शोड ऑल द साइंस ऑफ इट। उसके लिवर में सब कुछ साफ पता चल रहा था जो लिवर के ड्रिंक के साइंस थे। आई हैड फेल्ड टू एलिसिट दैट इन्फॉर्मेशन, आई हैड पोटेंशियली प्लेस हिज लाइफ इन डेंजर। डॉक्टर रतिया कहते हैं मेरी गलती थी, मैंने उससे ये बात नहीं बुलवा पाया साफ साफ कि वो ड्रिंक करता है, और इसीलिए मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी। बट इट टर्न्ड आउट दैट आई हैडंट मेड अ मिस्टेक। लेकिन ऑपरेशन जब हो गया उसके बाद जब वो मरीज़ कॉन्शियस हुआ तब पता चला मैंने कोई गलती नहीं की थी। When the patient awoke after surgery, I had confirmed that he rarely drank alcohol, if ever. उठने के बाद जब मैंने उसको पूछा तो उसने बताया ना, मैं तो पीता नहीं हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, बहुत कम पीता हूँ। In my experience, patient confronting cancer surgery rarely lied about drinking or anything else. डॉक्टर अतिया कहते हैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से पेशेंट्स की हिस्ट्री ली है जिस आदमी को कैंसर हुआ है और उसका ऑपरेशन होने वाला है, वो झूठ नहीं बोलता इस तरह की चीज़ों के लिए, उसको मरना थोड़ी है। स्पेशली व्हेन फेसिंग अप मींस गेटिंग सम वैलियम और इवन बेटर अ कपल ऑफ बियर्स विद देयर हॉस्पिटल डिनर। और खासतौर से तब जब उसको पता है भाई ड्रिंक करते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक वैलियम दे दिया जाएगा, बस बात खत्म। तो उसको झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? तो झूठ नहीं बोल रहा था वो। बट ही डेफिनेटली हैड अ लिवर ऑफ एन अल्कोहलिक। तो एक तरफ लिवर तो उसका अल्कोहलिक था लेकिन वो अल्कोहल लेता नहीं था। तो फिर जब अल्कोहल लेता नहीं है तो उसका लिवर अल्कोहलिक क्यों? विच स्ट्रक एवरीवन ऑड। और इस बात से हम सब डॉक्टर्स परेशान। दिस वुड हैपन न्यूमरस टाइम्स ड्यूरिंग माई रेजिडेंसी। और ये पहली बार नहीं हो रहा था, इस तरह की चीज़ बहुत बार हम लोगों को होने वाली थी रेजिडेंसी में, ऑपरेशन में, पेशेंट्स को देखते समय। एवरी टाइम वी वुड स्क्रैच आवर हेड्स। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपना सर खुजाते थे, आखिर चक्कर क्या है, चक्कर क्या है। Little did we know that we are witnessing a beginning or perhaps the flowering of a silent epidemic. और बोलते हैं मुझे नहीं पता था और किसी डॉक्टर सर्जन को नहीं पता था कि धीमे धीमे हम डॉक्टर्स एक साइलेंट एपिडेमिक देख रहे हैं आता हुआ, जो पूरे दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रहा है, जिसमें लिवर ख़राब होता है लेकिन उसमें ड्रिंक करने वाला लिवर नहीं होता, किसी और चीज़ से ख़राब होता है। यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है।
ये बड़ी शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए, बिकॉज मैंने कहा ना, घर में लोग ड्रिंक्स पी रहे हैं, मतलब शराब नहीं पी रहे हैं, जिस घर में शराब नहीं पिया जाता है उसमें बच्चे नहीं पीते हैं शराब, लेकिन चीनी तो सब जगह पिया जाता है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, सब पीते हैं। बट उसकी वजह से हो रहा है साइलेंट एपिडेमिक। तो अगर आप इस पूरी सीरीज़ को मेरे साथ देखना समझना चाहते हैं, अपने आप को लंबी उम्र जिलाना चाहते हैं, तो बने रहिए, ठीक है। येलो वाला है ना, फैटी में।